साइबर सिक्योरिटी में एक अच्छा करियर बनाना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता कि उसका सही रोड मैप क्या है, या फिर आप कंफ्यूज रहते हैं कि साइबर सिक्योरिटी में करियर तो बनाना है लेकिन आपके पास मैथ्स नहीं थी स्कूल डेज़ में, या फिर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं आते हो, तो क्या हम इसमें करियर बना सकते हैं। प्रोग्रामिंग की ज़रूरत होती है या फिर नहीं होती है। साइबर सिक्योरिटी में इतने सारे डोमेन्स हैं, किस में करियर बनाया जाए। और अगर आपको अपना डोमेन पता है कि आपको एथिकल हैकर, पेन टेस्टर, डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर बनना है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसके लिए कौन कौन से राइट स्किल सेट होने चाहिए, साइबर सिक्योरिटी में कौन कौन से सर्टिफिकेशन उनके लिए हम कर सकते हैं, कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें सीखने की ज़रूरत है, कितने टाइम में आप साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, पेन टेस्टर, इन्वेस्टिगेटर आप बन सकते हो। साइबर सिक्योरिटी कौन कौन से ऐसे फ्री एंड पेड प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम साइबर सिक्योरिटी की पढ़ाई फ्री में कर सकते हैं या फिर पेड सब्सक्रिप्शन लेके कर सकते हैं। अगर आपके भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा आते हैं मेरे लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, या फिर आप जो यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके बताते हैं, तो ये वाला वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना है और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इस्टेब्लिश करना है इन साइबर सिक्योरिटी, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड आपके एक एक क्वेश्चन के जवाब आपको मिल जाएंगे। आई एम श्योर अबाउट दैट। तो मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मास्टर्स इन आईटी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। साइबर सिक्योरिटी रोड मैप को समझाने से पहले उन लोगों के लिए जो साइबर सिक्योरिटी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, उनको बताना चाहता हूं कि साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा डोमेन है जहां पे आप एक कंपनी के जो डिजिटल एसेट्स होते हैं, जैसे कि कंपनी के कंप्यूटर्स, सर्वर्स, उनके हार्डवेयर डिवाइसेस, जितने भी ऐसे डिवाइस जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, जब हम उनकी डिवाइसेस की सिक्योरिटी देते हैं, जब उन डिवाइस को हम सिक्योर रखते हैं फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस, फ्रॉम डिजिटल साइबर अटैक्स, उसको हम साइबर सिक्योरिटी कहते हैं। तो आज इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मुझे अभी तक लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड पोस्ट करता रहता हूँ। विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर अ करियर इन साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाने के लिए आपको दो तरह के स्किल सेट चाहिए होते हैं। पहला होता है टेक्निकल स्किल्स और दूसरा होता है नॉन टेक्निकल स्किल्स। पहले हम बात करेंगे टेक्निकल स्किल्स की। टेक्निकल स्किल्स कौन कौन सी होती हैं और ये जो स्किल्स हैं आप कैसे एक्वायर आप कर सकते हो, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको, अगर आप आईटी बैकग्राउंड से नहीं है, आपको कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में। ऑन यूट्यूब यू विल फाइंड थाउजेंड ऑफ वीडियोस जहाँ पे आपको आईटी के बेसिक्स, कंप्यूटर के बेसिक्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो कंप्यूटर बेसिक्स से आपको स्टार्ट करना है। देन आपके पास जो पहला मेन कोर मॉड्यूल है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा साइबर सिक्योरिटी में एक अच्छा करियर को बनाने के लिए, वो है कंप्यूटर नेटवर्किंग का नॉलेज। क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्किंग का नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साइबर सिक्योरिटी में, आप चाहे किसी भी डोमेन में काम करो, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में मल्टीपल डोमेन्स होते हैं। तो इसलिए आपको हर डोमेन के अंदर आपको नेटवर्किंग का नॉलेज तो मस्ट है। तो नेटवर्किंग का नॉलेज आपको मस्ट होना चाहिए। नेटवर्किंग में आप क्या पढ़ सकते हो? नेटवर्किंग में आप पढ़ सकते हो आईपी एड्रेसेस के बारे में, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना। आईपी एड्रेसेस, ओएसआई मॉडल, टीसीपी आईपी मॉडल, डोमेन नेम सिस्टम, डीएचसीपी, एचटीटीपी, वेबसाइट कैसे वर्क करती है, कोई भी अगर आप मैसेज एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे भेज रहे हो, वो मैसेज किस तरह से वहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, नेटवर्क में इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो करती है, ये सभी तरह की चीज़ों की नॉलेज आपको होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो नेटवर्किंग से आपको सारी चीज़ें सीखने के लिए मिल जाती है। अगर आपने मेरा चैनल पहले भी विजिट करा तो वहाँ पे आपको दिखा होगा कि मैंने नेटवर्किंग के पहले से ही प्लेलिस्ट बना के रखी हुई, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप मेरे चैनल पे जब आओगे तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट पे जाना है। प्लेलिस्ट पे जाने के बाद अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आपको नेटवर्किंग फुल कोर्स नाम की प्लेलिस्ट दिखेगी। आप इसको ओपन करोगे, व्यू फुल प्लेलिस्ट, तो यहाँ पे मैंने व्हाट इज नेटवर्क से लेके मल्टीपल नेटवर्किंग की यहाँ पे मैंने बेसिक सीरीज सारी कवर करी है। तो जितनी भी वीडियोज़ अगर आप इनको देख लोगे तो हो सकता है कि आपका नेटवर्किंग के जितने भी कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे आपके कवर हो जाएंगे। नेटवर्किंग से आगे बढ़ते हुए जो सेकंड स्किल्स है वो हमारे पास आती है लिनक्स की। तो लिनक्स के लिए भी मैंने यहाँ पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखी हुई है। अगर आप होम पेज पे जाके मेरे पॉपुलर अपलोड्स पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा काले लिनक्स फुल कोर्स इन हिंदी। ये वाला वीडियो देखने के बाद मैं आपको श्योरिटी देता हूँ आपको जो लिनक्स की कमांड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। आपको लिनक्स में किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की श्योरिटी मैं आपको दे सकता हूँ। लिनक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे काम करना आना चाहिए अगर आप साइबर सिक्योरिटी में हैं। और साइबर सिक्योरिटी में मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट हम जिसको कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है लिनक्स का। क्योंकि आपको लिनक्स पे काम करना नहीं आएगा तो आपको मल्टीपल चीज़ें जो आपको डील करनी है साइबर सिक्योरिटी में वो आप डील नहीं कर
पाओगे अगर आप इसमें अच्छा करियर बना सकते हैं, अगर आपको इसमें अच्छा करियर बनाना है तो यहाँ पे आपको लिनक्स का नॉलेज भी होना चाहिए। नेटवर्किंग एंड लिनक्स के बाद हम बात करते हैं तो वो है बेसिक सिक्योरिटी का नॉलेज। डायरेक्टली आप साइबर सिक्योरिटी में जंप तो कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशनल नॉलेज है तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। तो उसमें बेसिक्स का नॉलेज आप कहाँ से ले सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पे मल्टीपल ऐसे वेबसाइट्स हैं जो कि आपको बेसिक सिक्योरिटी कोर्सेज प्रोवाइड कर रही हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उन वेबसाइट्स के बारे में। तो हाल ही में सिस्को ने एक एथिकल हैकिंग का कोर्स लॉन्च करा था, उसके बारे में मैंने वीडियो बनाई थी। अगर आपको वीडियो देखना है तो आई बटन पर लिंक के वाला वीडियो आप देख सकते हैं। इसके अलावा तो कोडरेड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप साइबर सिक्योरिटी के बेसिक्स सीख सकते हो, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आपको यहाँ पे कोर्सेज पे जाओगे आप, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल कोर्सेज के ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग अगर आप करोगे तो आपको एथिकल हैकिंग एसेंशियल का कोर्स देखने के लिए मिल जाता है। तो ये जो कोर्स है बिल्कुल ही फ्री है। इसके अलावा यहाँ पे आपको नेटवर्क डिफेंस एसेंशियल है, डिजिटल फॉरेंसिक एसेंशियल है, और एंड्रॉइड बग बाउंटी हंटिंग हंट लाइक अ रैट, जो कि एक फ्री कोर्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर आपको बेसिक्स जानना है सभी तरह की चीज़ों के, तो यहाँ पे आपको नेटवर्क का बेसिक्स, एथिकल हैकिंग का और डिजिटल फॉरेंसिक्स का बेसिक्स की इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाती है। अगर आप नेटवर्क डिफेंस को देखना चाहते हो, स्टार्ट कोर्स पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस कोर्स की जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी सारी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। आपको सिक्योरिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज नहीं है, डोंट वरी, आपको इस कोर्स में एथिकल हैकिंग एजेंसी में सभी तरह की चीज़ें कवर हो जाएंगी। देखिए, कोर्सेज़ की लेंथ लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आपको इसमें अच्छा करियर बनाना है, आपको आने वाले अपने 10-20 साल का जो अमेजिंग करियर होने वाला है, अगर आपको अच्छा करना है तो एटलीस्ट आपको 6 to 12 मंथ्स तो आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। अगर आपको 10-20 ईयर्स का एक अमेजिंग करियर बनाना है साइबर सिक्योरिटी में, तो यहाँ पे आपको एथिकल हैकिंग से रिलेटेड सभी तरह के बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट्स है वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाते हैं। यहाँ पे आप उसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को पढ़ सकते हो। इसके अलावा मैंने यहाँ पे ऑलरेडी वीडियो बना के रखी हुई हैं एथिकल हैकिंग के प्लेलिस्ट की, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट पे आपको जाना है, देन आपको यहाँ पे एथिकल हैकिंग का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने 89 वीडियोस अपलोड करके रखी हुई हैं। स्टार्टिंग मैंने कर रखी है CS सर्टिफिकेशन से, और यहाँ पे जो बेसिक टर्म्स है उसके मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग करी है। इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैंने हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी है। तो ये वाली वीडियोस को आप जाके देख सकते हो, जहाँ पे आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग होंगी वो क्लियर हो जाएगी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की नेक्स्ट में अगर हम बात करता हूँ, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर टॉपिक ये है कि साइबर सिक्योरिटी में प्रोग्रामिंग का कितना ज़्यादा ज़रूरत है, कितना ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी में मल्टीपल डोमेन्स हैं, सब डोमेन्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको हर डोमेन में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी ऑफेंसिव अप्रोच के लिए जाते हो, ऑफेंसिव मतलब जब आप पेनिट्रेशन टेस्टर में अपना करियर बनाना चाहते हो, एथिकल हैकर की तरफ करियर बनाना चाहते हो, या फिर अगर आप बग हंटर बनना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी चाहिए, मैंडेटरी है। अगर आप एक अच्छे लेवल पे पहुंचना चाह रहे हो तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी आप सीख सकते हो, आप पाइथन सीख सकते हो, इसके अलावा आप जावास्क्रिप्ट सीख सकते हो। तो इसके लिए भी W3 स्कूल एक वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके ये वाली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सीख सकते हो। तो w3schools.com एक वैसी वेबसाइट है जहाँ पे आप फ्री में पाइथन, जावास्क्रिप्ट या जो भी लैंग्वेज आपको सीखनी है यहाँ पे आप सीख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको पाइथन सीखनी तो आपने पाइथन में यहाँ पे क्लिक करा, और यहाँ पे आपको पाइथन के मल्टीपल ट्यूटोरियल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये वो वेबसाइट है जहाँ पे आप सीख सकते हो। इसके अलावा यूट्यूब पे फ्री कोड कैंप नाम का एक चैनल है, वहाँ पे भी आपको फ्री में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखने में उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी स्टूडेंट्स को। वहाँ पे उनकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जो वीडियोस हैं वो आप वहाँ पे देख सकते हो। लेकिन ज़रूरी नहीं है हर डोमेन में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आना, लेकिन एज एन इनिशियल आप यहाँ पे पाइथन और जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट कर सकते हो। तो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की तो हमने बात करी कि आपको स्टार्टिंग बेसिक्स से स्टार्ट करने के बाद आपको नेटवर्क, लाइनक्स, कंप्यूटर सिक्योरिटी के बेसिक्स, देन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी आनी चाहिए ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर मैं नॉन टेक्निकल स्किल्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे ये है कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कई बार जॉब इंटरव्यूज़ में वो आपको ऐसा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन दे देते हैं और आपको बोलते हैं कि आपको इस सिचुएशन को किसी लेमैन को एक्सप्लेन करना है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मुझे पेनिट्रेशन टेस्टिंग बताओ, लेकिन आपको ये समझ के बताना है कि मैं एक आर्ट्स बैकग्राउंड का इंसान हूँ और आपको मुझे समझाना है कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होती है। तो आपको अपनी बात को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना आना चाहिए कि किस तरीके से आप एक कॉम्प्लेक्स टर्म को एक ईजी लैंग्वेज में सामने वाले को समझा सको। कम्युनिकेशन स्किल्स आपका अच्छा होना चाहिए। दूसरा, आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम दे तो आपको स्किल होनी चाहिए कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो। आपको प्रेशर में डील करना आना चाहिए, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला जॉब है। इसके साथ एक रिस्पॉन्सिबल जॉब है, तो
इसीलिए आपके पास एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होना चाहिए कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ। तो ये जो स्किल्स हैं ये नॉन टेक्निकल स्किल्स हैं। तो टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ आपको नॉन टेक्निकल स्किल्स भी आपके पास होनी चाहिए। रेलिवेंट डिग्री प्रोग्राम से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके कौन से बैकग्राउंड से हैं, आप बीकॉम से हैं, बीए से हैं, बीएससी आईटी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, किसी भी बैकग्राउंड से अगर आप हैं तो आप साइबर सिक्योरिटी में करियर बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली बात करता हूँ कि अगर आपने अभी तक अपना बैकग्राउंड चूज़ नहीं करा, यानी कि आप अभी 12th पास हैं और आपको नहीं पता कि कौन से स्ट्रीम को चूज़ करें, अगर आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर्स में है, आपका इंटरेस्ट मैथ्स में है, तो आप बीटेक चूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपका इंटरेस्ट हो। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप किसी भी बैकग्राउंड में आके आप यहाँ पे सर्टिफिकेशन के थ्रू आप यहाँ पे करियर बना सकते हैं। लेकिन वो अगर आप बीटेक बैकग्राउंड से आते हैं तो ऑब्वियसली आपको एक एडवांटेज ज़्यादा मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप करियर बना नहीं सकते, आपका प्रोग्रेस हो सकता है थोड़ा सा स्लो हो, लेकिन ये नहीं कि प्रोग्रेस होगा ही नहीं, सक्सेस मिलेगी लेकिन हो सकता है थोड़ा सा स्लो मिले एज़ कंपेरेटिवली अगर मैं बीटेक कैंडिडेट्स की बात करता हूँ तो एक बैचलर डिग्री अगर आपके पास है, चाहे वो बीएससी आईटी हो या वो बीसीए हो, बीकॉम हो, बीए हो, बीटेक हो, आप किसी भी स्ट्रीम से हो आप साइबर सिक्योरिटी में करियर बना सकते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने अपनी डिग्री को चूज़ नहीं करा कि आप कौन सी डिग्री करना चाहते हैं, कौन सा बैचलर प्रोग्राम आप करना चाहते हैं, तो आप बीटेक कंप्यूटर साइंस से आप स्टार्ट कर सकते हैं, फिर बीएससी आईटी आप कर सकते हैं, फिर बीसीए आप कर सकते हो। मेनली जहाँ पे आपको कंप्यूटर्स का नॉलेज मिले ऐसी डिग्री से आप स्टार्ट कर सकते हो अगर आपने अभी तक अपना डिग्री प्रोग्राम चूज़ नहीं करा है। इसके अलावा इंडस्ट्री रिकग्नाइज सर्टिफिकेशन की बात करता हूँ तो साइबर सिक्योरिटी में वैसे तो बहुत सारे सर्टिफिकेशन हैं, लेकिन अगर मैं इनिशियल सर्टिफिकेशंस की बात करता हूँ तो आप वहाँ पे कॉमर्शियल सिक्योरिटी प्लस ईजेपीटी और सीईएच से स्टार्ट कर सकते हो, जो एक वेल रिकग्नाइज सर्टिफिकेशंस हैं इस इंडस्ट्री के लिए। तो कॉमर्शियल सिक्योरिटी प्लस ईजेपीटी और सीईएच मैंने को बताया है। ईजेपीटी और सीएच के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। कॉमर्शियल सिक्योरिटी प्लस के ऊपर सून आपको एक नई वीडियो देखने के लिए मिलने वाली है। इसके अलावा अगर मैं हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की बात करता हूँ तो यहाँ पे जो भी आपका करियर प्रोग्राम जब चल रहा हो, चाहे वो बीटेक हो, बीसीए, बीएससी आईटी, वेदर कुछ भी वो हो सकता है, तो वहाँ पे उसके दौरान आप इंटर्नशिप्स ढूंढ सकते हो। इंटर्नशिप के लिए आप लिंक्डइन की हेल्प ले सकते हो, किस तरीके से आपको लिंक्डइन पे जॉब्स ढूंढना है, इंटर्नशिप्स ढूंढनी है, उसके ऊपर मैंने एक पॉडकास्ट शूट किया था। उस पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, वो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे हमने बात करी किस तरीके से लिंक्डइन की हेल्प से आप जॉब्स को सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको इंटर्नशिप मिले तो ही आप यहाँ पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस सीख सकते हो। हमारे पास कई ऐसी आज की डेट में वेबसाइट्स हैं, ऐसी वेब एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले सकते हो। उनमें से जो पॉपुलर 3 वेबसाइट्स हैं वो है ट्राईहैकमी, हैक द बॉक्स एंड लेट्स डिफेंड। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ उन वेबसाइट्स के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पे ट्राईहैकमी पे आ जाते हैं। तो ट्राईहैकमी पे तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो ट्राईहैकमी पे अगर आप यहाँ पे लर्न वाले ऑप्शन पे जाओगे और ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे अगर आपको देखेंगे मल्टीपल लर्निंग पास नज़र आएंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि साइबर सिक्योरिटी में मल्टीपल डोमेन्स होते हैं, तो अगर आपको रेड टीमिंग में जाना है तो उसके लिए है, आपको क्लाउड की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए है कंप्लीट बिगिनर, आपको कुछ नहीं पता कि साइबर सिक्योरिटी में कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या करना है, तो यहाँ पे इनका एक कंप्लीट बिगिनर पाथ भी है जिनके ऊपर मैं ऑलरेडी इस वीडियोस बनाने का स्टार्ट मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी के बारे में नॉलेज मिलेगा, नेटवर्क सिक्योरिटी, बेसिक लाइन स्क्रिप्टिंग, इनके बारे में नॉलेज आपको मिलेगा। सॉक लेवल 1, सॉक लेवल 2, सॉक लेवल 2 जो कि हाल ही में रिलीज़ हुआ है ट्राईहैकमी की तरफ से। अब ये सॉक क्या है? सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, जो कि एक साइबर सिक्योरिटी की कंपनी में या फिर किसी भी एक कंपनी में एक ऐसी टीम होती है जो कि जो कंप्यूटर का नेटवर्क होता है या फिर जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी होती है उनको मॉनिटर करते हैं कि कहीं पे कोई अटैक तो नहीं हो रहा, उनको ठीक करना, मिटिगेट करना, ये सारे काम यहाँ पे सॉक की टीम करती है। इस तरीके से यहाँ पे आपको अलग अलग जो हैं यहाँ पे लर्निंग पास देखने के लिए मिल जाते हैं। ट्राईहैकमी की खास बात यह है कि ये फ्री और पेड दोनों ही तरीके से इसका जो मॉडल है वो बनाया गया है। यहाँ पे फ्री और पेड दोनों ही ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। कुछ मॉड्यूल्स आपके फ्री हैं, कुछ मॉड्यूल्स आपके पेड हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे मल्टीपल मॉड्यूल्स भी हैं। अगर आपको इससे समझ में नहीं आ रही तो उन मॉड्यूल्स को पढ़ के आप यहाँ पे पूरा जो चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको आप समझ सकते हो। दूसरा जो प्लेटफॉर्म वो है लेट्स डिफेंड। लेट्स डिफेंड जो है एक पेड प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ बेसिकली आपके 2 तरह के करियर पाथ आप यहाँ पे बना सकते हो। पहला है आपका इंसिडेंट रिस्पॉन्डर और दूसरा है आपका सॉक। तो अगर आपको सॉक में करियर बनाना है या फिर इंसिडेंट रिस्पॉन्डर में आपको करियर बनाना है तो यहाँ पे दोनों ही तरह के करियर आप यहाँ पे बना सकते हो। लेकिन बस फ़र्क ये है कि ये एक पेड है, यहाँ पे आपको सिर्फ 1 दिन का ही ट्रायल मिलेगा, इसके बाद आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। लेकिन ट्रस्ट मी, ये बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, क्योंकि अगर आपको एक अच्छा करियर बनाना है तो आपको इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा। और यकीन मानिए एजुकेशन पे जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इट विल ऑलवेज गिव यू हाई रिटर्न।
तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्टमेंट करिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसी में इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि किसी भी तरह का पेड प्रमोशन मैं किसी भी वेबसाइट के लिए नहीं कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे करना पड़ेगा अगर आपको एक अच्छा करियर बनाना है तो। उसके बाद हमारे पास हैक द बॉक्स है, आपने इसके बारे में सुना ही होगा। तो हैक द बॉक्स की यहाँ पे एकेडमी है, यहाँ पे CTF रूम आपको देखने में मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे हैक द बॉक्स की एकेडमी, लैब्स, बिजनेस एंड CTF एकेडमी पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे हैक द बॉक्स के बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स हैं जहाँ पे आप मल्टीपल चीज़ों के बारे में सीख सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा जनरल, ऑफेंसिव, डिफेंसिव। तो यहाँ पे अलग अलग तरह के मॉड्यूल्स यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं, जैसे कि नेटवर्क एनुमरेशन विद Nmap। अगर आप नेटवर्क एनुमरेशन सीखना चाहते हो, वेबसाइट हैकिंग सीखना चाहते हो, तो यहाँ पे इनका पूरे मॉड्यूल्स बने हुए हैं, जहाँ पे आके आप पढ़ सकते हो। तो ये 3 वेबसाइट हैं जहाँ पे आप अपना करियर जो स्टार्ट कर सकते हो। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस अगर आपको करनी है, हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल अगर आपको करना है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो लेट्स डिफेंड, ट्राई हैक मी एंड हैक द बॉक्स। तो ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की मैंने बात करी आपसे। देन हम स्टार्ट करते हैं इसके मल्टीपल करियर पाथ से। सो साइबर सिक्योरिटी में जैसे कि मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि मल्टीपल करियर पाथ्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको एक करियर पाथ पेनिट्रेशन टेस्टर मिलता है, एक सिक्योरिटी एनालिस्ट मिलता है, एक इंसिडेंट रिस्पॉन्डर मिलता है और सिक्योरिटी आर्किटेक्ट मिलता है। जो सिक्योरिटी आर्किटेक्ट है ये थोड़ा सा हाई लेवल का एक पोजीशन होती है जो कि कंपनी की पूरी सिक्योरिटी को डिज़ाइन करता है, पूरा आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करता है कि कहाँ पे कितनी फायरवॉल लगेगी, कौन सा राउटर कहाँ लगेगा, सिक्योरिटी अप्लायंसेस कहाँ लगाए जाएंगे, कैसे लगाए जाएंगे, और सभी तरह की चीज़ें जो हैं सिक्योरिटी आर्किटेक्ट डिज़ाइन करता है। लेकिन जो इंसिडेंट रिस्पॉन्डर है, सिक्योरिटी एनालिस्ट और पेनिट्रेशन टेस्टर, ये आपको एंट्री लेवल पे ऐसी पोजीशन है जो देखने के लिए मिल जाती हैं और सीनियर लेवल पे भी देखने के लिए मिलती हैं। तो पेनिट्रेशन टेस्टर, सिक्योरिटी एनालिस्ट और इंसिडेंट रिस्पॉन्डर, ये तो मैंने 3 आपको जॉब्स बताए हैं, करियर बताए हैं। लेकिन इसके अलावा और भी कई तरह के यहाँ पे करियर पाथ होते हैं और उसका पूरा सब डोमेन है बेसिकली साइबर सिक्योरिटी का, और सब डोमेन में हज़ारों जॉब्स आप यहाँ पे कर सकते हो। ये तो सिर्फ 3 मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। अब हम बात करते हैं करियर डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट की। सो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा डोमेन है जहाँ पे आपको कंटिन्यूसली खुद को अपडेट और अपग्रेड रखना पड़ता है, क्योंकि इतने ज़्यादा नए नए टूल्स आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज़ इवॉल्व हो रही है। तो यहाँ पे हमको खुद को अपडेट और अपग्रेड रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आपके पास जितने भी मल्टीपल वेबसाइट्स हैं जो कि आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही हैं, न्यूज़ दे रही हैं, तो उनको आपको फॉलो करते रहना है। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से नए मार्केट में थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटीज़ आ रही हैं। इसके अलावा लिंक्डइन पे आपका एक अच्छा स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल होना ज़रूरी है। लिंक्डइन में आपके स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस होने ज़रूरी हैं आपकी इंडस्ट्री से। मेंटोरशिप आप यहाँ पे ले सकते हो, और मेंटोरशिप से याद आया, हाल ही में मुझे इसी काउंसिल ने नॉमिनेट करा है साइबर सिक्योरिटी मेंटोर के लिए। तो अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना है, तो वैसे तो ऑलरेडी मैं हेल्प करता आ रहा हूँ काफ़ी टाइम से लोगों की जो मुझे मैसेजेस करते हैं, लेकिन अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना लिंक्डइन पे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहाँ पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। आपको मेंटोरशिप आपको लेते रहनी चाहिए। मेंटोरशिप आपको यहाँ पे लेते रहने चाहिए। कंटिन्यूस लर्निंग आपको यहाँ पे करनी है, और आपको अपने अच्छे कनेक्शंस यहाँ पे बनाने हैं अगर आपको इसमें अच्छा करियर बनाना है तो। अपॉर्चुनिटीज़ आपको सर्च करनी है। अच्छा रिज्यूमे आपको यहाँ पे हमेशा बना के रखना है। जो भी आपका CV रिज्यूमे है आपको हमेशा उसको अप टू डेट और ATS ऑप्टिमाइज्ड रिज्यूम आपका होना चाहिए, क्योंकि जनरली जब भी आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हो तो वहाँ पे आपको ATS सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि आपके रिज्यूम को शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो आपका जो रिज्यूम होना चाहिए वो ATS ऑप्टिमाइज होना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट जॉब मार्केट एंड अर्निंग पोटेंशियल। जॉब मार्केट नो डाउट बहुत अच्छा जॉब मार्केट है साइबर सिक्योरिटी में, लेकिन इसका एक डार्क साइड भी है। तो डार्क साइड क्या है उसके बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, तो वो वाला वीडियो आप ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि अगर मैं उस डार्क साइड की इस वीडियो में बात करूँगा तो वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि लेंथ इतना ज़्यादा बड़ा हो जाए। तो जो साइबर सिक्योरिटी का जॉब मार्केट है बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन एट द सेम टाइम उसके कुछ कॉन्स भी हैं, उसका कोई डार्क साइड भी है। उसके ऊपर जो वीडियो है वो ज़रूर जाके देखिए, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से आपको यहाँ पे जॉब अप्लाई करनी है और कैसे आपको खुद को रेडी करना है साइबर सिक्योरिटी मार्केट के लिए। इसके अलावा सैलरीज़ की बात करता हूँ तो सैलरीज़ आपको बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है साइबर सिक्योरिटी में। अगर मैं अब्रॉड की बात करता हूँ तो, क्योंकि राइट नाउ मैं यहाँ पे लंदन में हूँ, और यहाँ पे जब मैं जॉब अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे सैलरीज़ तो बहुत ज़्यादा अच्छी मिल रही है, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ चैलेंजेस हैं। वो चैलेंजेस क्या हैं वो मैंने वो वाली जो दूसरी वीडियो में आपको बता रहा हूँ मैंने उसमें बात करी है। इंडिया में अगर मैं बात करता हूँ तो साइबर सिक्योरिटी की स्टार्टिंग जो आपको पैकेज जो आप देखने के लिए मिल सकता है वो आपको अराउंड 4 लाख और 5 लाख के अराउंड आपको पैकेज देखने के लिए मिल जाता है स्टार्टिंग पैकेज। देन उसकी कोई लिमिट नहीं है कि कहाँ पर आपका पैकेज एंड होगा। जितना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा, जितना ज़्यादा आपको नॉलेज होगा, उसके बाद आपको कोई रोक नहीं सकता। आपका 1 CR 2 CR का पैकेज भी लग सकता है, लगता है साइबर सिक्योरिटी में नो डाउट। तो यहाँ पे बट आपको अपने स्किल्स पे, अपने एक्सपर्टीज़ पे काम करना
करना पड़ेगा, अपने नीश पे काम करना पड़ेगा। तो अब हम आ गए हैं कंक्लूजन पे। तो अब सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपको साइबर सिक्योरिटी में कहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट है। आपको ऑफेंसिव साइड पे इंटरेस्ट है या फिर आपको डिफेंसिव साइड पे इंटरेस्ट है या फिर आपको कंप्लायंसेस पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आपको खुद को इवेल्युएट करना पड़ेगा। इवेल्युएट भी ऐसा नहीं कि आप एक वीडियो देख के या फिर एक टास्क करके आप कर लोगे। आप यहाँ पे मल्टीपल टास्क करिए, मल्टीपल चैलेंजेस सॉल्व करिए, जो मैंने आपको बताया ट्राई हैक मी, लेट्स डिफेंड और हैक द बॉक्स पे मल्टीपल ऑफेंसिव डिफेंसिव के चैलेंजेस सॉल्व करिए और फिर आप देखिए कि आपको ज़्यादा इंटरेस्ट किस में आ रहा है। तो फिर वहाँ पे इवेल्युएट कर पाओगे कि आपकी स्किल्स आप कहाँ पे डेवलप कर सकते हो। उसके बाद आपने एक बार बेसिक्स पढ़ लिए, आपने नेटवर्किंग पढ़ा, लिनक्स पढ़ा, सर्वर के बेसिक्स पढ़ लिए, देन सिक्योरिटी के बेसिक्स पढ़ लिए, आपने अपनी स्किल्स को एवेल्युएट करा, देन आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस रखिए, इंटर्नशिप्स ढूंढिए, एंट्री लेवल जॉब्स ढूंढिए। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया आपके CTFs हैं, बॉक्सेस हैं, आप उनको सॉल्व कर सकते हो। अच्छे कनेक्शंस बनाइए, जो फ्री वेबिनार्स होते हैं उनको अटेंड करिए, क्योंकि देखिए साइबर सिक्योरिटी में करियर बहुत अच्छा है लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों एक अच्छा करियर बनाने के लिए। अगर आपको 15-20 साल का एक सुनहरा एक गोल्डन करियर चाहिए तो आपको 1 से 2 साल तो हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। शॉर्टकट्स नहीं है, कोई शॉर्ट टर्म गोल से आप नहीं मत बनाइए, लॉन्ग टर्म गोल बनाइए और देखिए कि आपकी एक्सपर्टीज़ कहाँ पे है, आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है। इसलिए नहीं क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में पैसा अच्छा है, जॉब्स अच्छी हैं, इसलिए क्योंकि आपके पास एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए जब आप साइबर सिक्योरिटी में काम करें। तो इसके अलावा ये मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है, यहाँ पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके बताएं। कमेंट नहीं करते हैं आप लोग तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगती है। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि खुद की जॉब्स होती हैं, पढ़ाई होती है, उसके बावजूद मैं टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाता हूँ। तो प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको वीडियोज़ कैसी लगती हैं। तो अगर आपको इसी तरीके से चैनल को आगे बढ़ते हुए देखना है तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।